दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीतियां हमेशा मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाती रहती है। ओवैसी ने एक पत्रकार के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि अमित शाह का राज्य जो गुजरात है उसमें डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लागू किया गया है, यानी कि जहां पर एक हिंदू मुसलमान को घर नहीं बेच सकता, इस तरीके का कानून है जो गुजरात में लागू किया गया है। आपको बता दें कि ये कानून संविधान का उल्लंघन नहीं है, लेकिन इसे कोई चुनौती नहीं देता है। वहीं बीजेपी शासित राज्यों में कन्वर्जन और लव जिहाद के नाम पर ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो लोगों को या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनते हैं। जब संविधान में धर्म बदलने का अधिकार है तो ऐसे कानून बनाने का क्या औचित्य रह जाता है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आज वो जिंदा होते और धर्म परिवर्तन करते तो क्या उनके खिलाफ भी ऐसे ही कानून बनाए जाते। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे गोवा के कानून की तरफ भी इशारा किया है, जहां पर 25 से 30 साल की उम्र में संतान न होने पर पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी इस कानून को क्यों नहीं बदलती, जबकि ये महिलाओं के अधिकारों का हनन है। आइए देखते हैं वो वीडियो जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये सारी बातें कही है। एक बात सुनिए, क्रिमिनल लॉज जो है वो तो क्रिमिनल लॉज है। जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है या मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो तो सिविल मामलात के लिए है। अब अमित शाह देश को बताएं कि जिस स्टेट से वो आते हैं, गुजरात से, वहां पर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है। एक हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं बेच सकता, और बरसों से चले आ रहा है। वो संविधान का वायलेशन नहीं है। वो गुजरात में और जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पर आप कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना दिए, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते किसी को रोकने के लिए मजहब तब्दील कोई कर रहा है? तो अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो उनको कहते हैं लोग कि भाई आप नहीं बदल सकते अपना रिलीजन। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाए और उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, आप कौन होते उसके खिलाफ रूल्स कानून बनाने वाले? आपने कानून बना दिया। आपने लव जिहाद के ऊपर कानून बना दिया। बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कानून यह है कि अगर कोई 25 साल और 30 साल के दरमियान में कोई हिंदू महिला है, वाइफ है, और अगर वो इस उम्र के दरमियान में बेटे को जन्म नहीं देती है तो उसके हस्बैंड को दूसरी शादी करने का राइट है। उसको निकलवाइए। आप कानून बना रहे हैं कि कौन क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता। आप हरियाणा में गौरक्षक को पुलिस पावर्स दे रहे हैं, वो पकड़े और मारे लोगों को। ये संविधान में है क्या? ये तो ये साफ जाहिर होता है कि अमित शाह और बीजेपी में एक डिस्क्रिमिनेटरी, उनके पास एक पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ। और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार है कि अपने मजहबी इदारों कायम करे। तो ये दोनों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। और क्या यूसीसी में सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का यूसीसी है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी लिखा गया कि भारत में रिसोर्सेज सबको बांटा जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी कि शराब पर पाबंदी आयद कर। हमेशा शराब पर पाबंदी क्यों नहीं आयद करते पूरे देश में? चलिए करिए, क्यों नहीं करते आप? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को लेकर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।